कि हकीकत क्या थी। लेकिन ये भाई साहब जो मौजूद हैं, इनको आप अच्छे से जानते होंगे, इन्हीं की जो वीडियो है वायरल हुई थी। लेकिन सच्चाई क्या है, एक वीडियो का पार्ट वायरल हो जाता है, जिनसे इनकी छवि तो खराब होती है, लेकिन उसके बाद भी लोगों की नज़र में, यानी जो और भक्त हैं, उनकी नज़र में सिर्फ वो एक वीडियो है। लेकिन मैं उस सच्चाई के बारे में आपको बताना चाहता हूँ कि क्या पूरी सच्चाई रही। तो आप वीडियो के साथ बस बने रहिए, मैं आपको पूरी जानकारी देने वाला हूँ। नमस्कार सर, क्या नाम है अपना? मांगीलाल सैनी। मांगीलाल सैनी जी। सैनी साहब, जब उस दिन ये घटना घटी थी, तो मैंने वीडियो में देखा कि आप ही वीडियो में वायरल हो गए, आपके हाथों में लकड़ी आ गई अचानक। तो ये घटना कैसे घटी, एकदम लकड़ी कैसे आ गई? जो श्याम भक्त होता है उसके हाथ में एकदम लकड़ी कैसे आ गई? और लकड़ी भी क्या थी, वो झंडा वगैरह था शायद कुछ मैंने झंडे की लकड़ी थी। जो झंडे की लकड़ी थी, जो पहली बोन यात्री ने उठाए, जी जो कैमरे की रिकॉर्डिंग में आ रही है, जी वो लकड़ी उठाए। जो मैं आया छुड़ाया इसको, भैया आप आगे चल जाओ, जी गलती होगी हमारी, कोई बात नहीं, लड़का गलती बोल दिया, कोई बात नहीं, गलती बोल दिया लड़का, कुछ भी बोल दिया, भैया आप चल जाओ, मैं आगे जाके गाल के भी आ रहा हूँ। वो लेडीज पीछे से आके और वो लड़के के लग गई, धमाधम देने की लग गई। जी। कोई हुई थी बात हमारे से। यानी आप ये कहना चाहते हैं, जो आप अभी जो हमने वीडियो देखा, हम्म। उस वीडियो में ये पहले उनकी तरफ से वार किया गया, बाद में आपने कुछ समझाइश भी कर रहे हैं आप काफी। लेकिन बाद में जब मामला बिगड़ गया, तो उस समय आपके हाथ में डंडा आपने खुसाया, उस समय जब। मैंने लेडीज का हाथ में से डंडा कोस रहा था, जी मैं किसी के लग जाए इन्हें जी डंडे की, क्योंकि हम तो दो ही रह गए थे, बस 7 हो गए थे, जी तो 7 को 2 कैसे जीतेगा? और लेडीज है, लेडीज पर हमारे को वैसे ही डर लग रहा था, मजबूर होके लेडीज पर हाथ उठाना पड़ा। जी। हाँ जब पानी सर से ऊपर चला गया, यानी गुस्से में कह लूं हाँ, या फिर पाँच मैं। वो लेडीज नहीं दिखे, आदमी भी नहीं दिखे हमारे को, तो पाँच वो जाली झाड़ में नीचे हमारा बचाने के लिए हम चोट देने लग गए, किसी जी के भी लगे, जैसे हमारे आदमी के भी एक चोट लगी हमारे से। जी वो लड़ाई में कोई नहीं दिखता है, कौन आ गया कौन गया, जी कोई पता नहीं पड़ता है। जी। बांगीलाल जी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, फिर आपके ऊपर आरोप भी लगाया गया कि आपने उनके गहने चोरी कर लिए। इस बात में कितनी सच्चाई थी, आप कुछ बता सकते हैं हमें? वो गेड़ी के और अपना अपना सामान का नाम लगा के गए हैं, लिखा के गए हैं। जी भी मैं क्या, अपना कैमरे में दुकान में आ रही है, जी सब चेन खोल के गले में से खुद गल रही है अपने बटुओं में, जी और बाकी के एक नीचे गिर गई थी, जी वो भी उठा के आपकी कवर कर लिए, पूरा कवर कर लिया आपका सामान को, जी फिर भी हमारा नाव लगा गए। जी। मुझे 20। पता है कि आपको विश्वास नहीं होगा, कि आप अब मुझे वो पता लगेगा कि आप ये बोलोगे कि ये जो पत्रकार साहब हैं ये दुकानदार से मिले हुए हैं, इसलिए मैं आपको एक छोटी सी वीडियो दिखाना चाहता हूँ। पहले आप ये वीडियो देख लीजिए, उसके बाद हम करेंगे बात। लगभग लगभग जो पहले जो गलती बताई जा रही है, पहले उन्होंने वार किया, और अभी जो हमने गहने वाली जो आपसे बात बताई थी, वो हमने गहना अच्छी से तरह से देखा, वो लेडीज नाली से उठाती दिखाई दे रही है। फिर कौन से गहने का आरोप लगा रही थी आपके ऊपर? वही गहने का हाल लगा रहे थे, हमारा कभी मंगलसूत्र टूट गया और एक चेन टूट गई, जी जिसने दुकानदार ले लिए, जी दुकानदार का नाम लगा दिया वो ने। जी जो दुकानदार का नाम कहाँ से लगा दिया, वो एक तो खुद उठा के गई है, लड़ाई में तो टूट जाती है, अपनी भी मानते हैं टूट जाती जी है, तो वो उठा के अपनी कवर कर लिया, और एक चेन को खोल के तुरंत और तुरंत ले लिया। जी कैमरे में आ रही है इनका, जी हमारा है 2 बार अब कैमरे के माध्यम से उठा लिए, 2 बार उठा लिए चेन, और जी फिर भी हमारे नाम लगाने के लिए और भी रिपोर्ट करा के गए हैं जी। गहने चांदी का। यानी कैमरे में आप साफ साफ देख सकते हैं कि उस महिला ने अपने गहने उठा लिए हैं। ये तो हमने मान लिया कि मारपीट हुई है, दोनों पक्षों में ही मारपीट हुई है, क्योंकि जब लड़ाई होती है तो एक पक्ष का हाथ नहीं होता, क्योंकि यदि आप किसी से बराबर से लड़ाई करोगे, यदि आपके किसी ने 2 थप्पड़ मारे, तो मैं ये जानता हूं कि 1 थप्पड़ आप भी मार दोगे, इतने तो आप सक्षम रहते हैं। लेकिन जो चोरी वाली बात थी, वो अभी आपने वीडियो में देखा कि महिला ने किस तरह से अपने मंगलसूत्र उठा लिया, उसके बाद जो चैन थी वो जेब में डाली, अच्छे से आपने अभी वीडियो में देखा। लेकिन उसके बाद भी इन भाई साहब पर आरोप लगाए गए। लेकिन भाई साहब, अब जो मामला चल रहा है, लोग, हम वीडियो बनाते हैं, लोग बोलते हैं कि उस दुकानदार भाई साहब को माफी मांगनी चाहिए, भक्तों से माफी मांगनी चाहिए, उसके बाद दोबारा से दुकान ऐसे ही चल जाएगी, बाइकआउट नहीं किया जाएगा। उनसे आप क्या कहना चाहते हैं? श्याम भक्तों से तो हम माफी मांग लेंगे, जी और बाकी हम माफी कैसे मांगेंगे, हमारी गलती नहीं है। जी श्याम भक्तों में हमारे आएंगे, चाय पिलाएंगे, सम्मान देते हैं। श्याम भक्तों हमारे से शुरू से जुड़े हैं, वो आज की तो दुकान है नहीं, 8-10 साल पुरानी, 10-15-20 साल दुकान पुरानी है हमारी प्रसाद की। जी तो हम आते यात्रियों को सम्मान देते, अतने नेम तो नहीं हो हमारे से, जी यात्रियों से तो आज भी हाथ जोड़ के हमारा सम्मान है। आते हम चाय पिलाते, कुछ कहते, आओ भैया नाश्ता करो, प्रसाद लो,
प्रसाद भी लेके जाते तो प्यार प्रेम से रखते हैं। भैया हमारे को कपड़े भी चेंज करना है, कर लो भैया, अपने गोदाम पे चल जाओ, कपड़े वपड़े चेंज कर लो। हर ग्राहक के साथ हम सम्मान करते हैं, और बाकी साथ हम माफी नहीं मांगेंगे, क्योंकि हमारी गलती नहीं है। गलती पर देखो, शुरू में भी अपने दुकान का रिकॉर्डिंग देखो, और फिर बताओ गलती में आप बोलोगे तो हम मांग लेंगे। शुरू की देखो आप। जी, यानी आप ये कहना चाह रहे हैं कि यदि हमारी गलती होती तो हम माफी मांग लेते, लेकिन आप जो श्याम भक्त हैं जो आपसे नाराज चल रहे हैं, गलत वीडियो देख रहे हैं, उनसे आप माफी मांगना चाहते हैं कि उनसे हम माफी चाहते हैं हाँ, कि वो सही यात्री वीडियो से देख तो रहे हम हैं। कुछ भी मांग लेंगे, जी। क्यों मैं तो हमारे खाटू धाम में आ रहे हैं, परवीन जगह में आ रहे हैं खाटू धाम में, तो बागन मांगा हमारे, हम बागा सामने सम्मान ही है, हम तो देते हैं, नीचे को दिख रहे भैया आप सम्मान है हमारा, आओ आप बागन। अब बागन जी अपने से लड़ाई करके गया, बागन हमारी गलती नहीं है तो माफी कैसे मांगे आप बताओ। जी। और तो श्याम भक्ति बता सकते हैं सब मिलके। नाराज भी चल रहे हैं, उनसे आप क्या कहना चाहते हैं? वो कह रहे हैं कि मांगी लाल जी की ही गलती है, उस दुकान वाले की ही गलती है, उनसे आप क्या कहना चाहते हैं? भैया पहले तो दूसरा वीडियो देखो दुकान का अपना, जी। दुकान का वीडियो देखो, फिर भी गलती आएगी तो हम शिकार मानेंगे। श्याम भक्त बोलेंगे तो आप देख के और फिर कम्पीट करो हमारे को, पर हम श्याम भक्तों की आप बोलोगे तो हम श्याम भक्तों की आप बोलोगे जैसे ही कर लेंगे। जी। जो आप पे आरोप भी लगाते हैं कि दुकानदार भाई साहब ने पैसे दे दिए, आज आप लोगों को ये भी बता दीजिए आपने हमें कुछ पैसे तो नहीं दे दिए। नहीं भैया ऐसी कोई बात नहीं है, हमारे तो आपके सामने सबूत आए, तो आप भी सबूत पर ही चल रहे हो। जी। वो आपने शुरू की कैमरे की देख रहे हो, आप रिकॉर्डिंग पूरी है, आप भेजोगे सबको, शुरू की देखो आप, और कभी में आपको जानते हो कुछ रहती नहीं है, और कोई पैसे की कोई बात नहीं है। आप पैसे क्यों लोगे? आप तो आपका चीज रिकॉर्डिंग सामने आ रहा है तो हम पैसे कैसे देंगे? किसी को नहीं देंगे पैसे, गलती नहीं है हमारी। इस वजह से हाँ, अब श्याम भक्तों से आप क्या कहना चाहते हैं लास्ट में? श्याम भक्त तो ये आओ खाटू में, आपका बढ़िया बढ़िया सम्मान है, और आओ खाटू श्याम जी में दर्शन करो बाबा का, और ऐसी कोई बात नहीं है, आप गलत मानोगे हम तो गलते रहेंगे आपके सामने, और आप खाटू श्याम जी में आओ, दर्शन करो बढ़िया बाबा का, और अच्छे प्रसाद लो, कोई बात नहीं है। आप दूसरा कैमरा देखो हमारा। जी, कैमरा देखो। हाँ। और जो ऐसी अफवाह फैलाई जा रही है कि खाटू श्याम में जो भक्त आ रहे हैं वो बाहर से प्रसाद लेकर आ रहे हैं, उनसे आप क्या कहना चाहेंगे? मतलब घर से ही प्रसाद बनाकर लेकर आ रहे हैं, इस बात में कितनी ऐसी कोई बात नहीं भैया, खाटू श्याम जी में आओ, प्रसाद तो खाटू श्याम जी का ही रहेगा। आप बाहर को लेकर आओगे तो वो प्रसाद नहीं होता है, खाटू श्याम जी के नगरी का ही प्रसाद रहेगा। बाबा तो खाता नहीं है, बाबा नगरी का ही प्रसाद रहेगा, तो वो ही प्रसाद होता है, जिसको मान्यता करेगा बाबा। ऐसे तो आप लेके कुछ भी आ जाओ घर से, वो कभी प्रसाद हो पहले से भी ले सकते हो आप, क्यों ले सकते? खाटू नगरी का प्रसाद है, बाबा तो खाता नहीं, भोग तो लगता नहीं। कल दूर से देखो बाबा की नगरी का ही प्रसाद है। हम जाते हैं दूर दूर घूमने के लिए, कहाँ पे कौन सी जगह से आए आप खाटू श्याम जी, हमारे खुद के दोग देते कि आप बाबा की नगरी से आए हो, हमारे खुद के दोग देते कहाँ से आए भैया। हम दिल्ली जाते हो जाते खाटू श्याम जी भैया, हम दोग देते हमारे नीचे पड़ गए, बाबा की नगरी से आए हो, आपके खूब है, ऐसे हाथ जोड़ के बोलते हैं हमारे को, हाथ जोड़ के बोलते हैं। दुकानदारी में, और वो भक्ति कमा रहे हैं। जी। वैसे अब हमारी दुकानदारी में कोई फर्क नहीं है, जी। पहले जैसी दुकानदारी है। जी। और दुकानदारी में वो वारदात होने के बाद कोई ऐसा नहीं है कि दुकानदारी में कोई हमारी फर्क पड़ा है, वही दुकानदारी है। हाँ जी, और जो ये वारदात हुई थी इसमें कोई खास ऐसा कुछ भी नहीं है जी। और दुकानदारी में कोई खास फर्क तो पड़ा नहीं है। यात्री आ रहे हैं जा रहे हैं, और हमारे लिए तो यात्री एक भगवान है। हमारे लिए यात्री भगवान पहले भी थे, आज भी है। और हम लड़ाई क्यों करेंगे? हम तो एक व्यापारी लोग हैं। हम ग्राहकों से लड़ाई क्यों करेंगे? जी सर। हाँ सर। जी, और मैं आपसे जानना चाहता हूँ, जो अब लोग आपको देख रहे हैं उनसे आप क्या कहना चाहेंगे कि उस लड़ाई को अब भूल जाना चाहिए कि ऐसा कुछ नहीं है, और जो फिर भी लोग विरोध करते हैं तो उनको पूरी वीडियो देखनी चाहिए, उसके बाद बात करनी चाहिए? हाँ जी, जो अब 20-22 दिन की बात हो गई सर जी। अब तो 20-22 दिन बाद तो भूल जाना चाहिए। और फिर भी जो विरोध कर रहे हैं, कई लोग विरोध कर रहे हैं कि दुकानदारों की गलती है, प्रसाद नहीं ले रहे हैं, दुकानें बंद पड़ी हैं, दुकानदार हाथ जोड़ रहे हैं, ये सब अफवाह है। और ये सब अफवाह है। और आगे जो ये बात कह रहे हैं दोबारा, तो एक बार हकीकत देखो, सामने से पूरा वीडियो देखो, और फिर समझो उस बात को कि किसकी गलती है किसकी नहीं है। वीडियो शुरुआत जो हुई थी, वीडियो की शुरुआत देखो, वो फुटेज थी, एक बीच की फुटेज थी।
और वो सीसीटीवी फुटेज नहीं थी। यानी कि आपका सीधा सीधा कहने का अर्थ ये है कि जितनी भी फुटेज मीडियाओं पर दिखाई गई है, टीवी चैनलों पर दिखाई गई है, तमाम जो फुटेज है वो उसका बीच का पार्ट है, बीच का पार्ट है वो। जबकि लोग उस वीडियो को पूरी नहीं देख रहे हाँ। और कमेंट कर रहे हैं और तरह तरह के नाना प्रकार के व्यवधान पैदा हाँ कर जी, रहे हैं। वो वीडियो बीच की उठाई हुई है, शुरुआत की वीडियो नहीं है। शुरुआत देखो आप, शुरुआत कहाँ से हुई और किसने की है, किसकी गलती है, वहां से देखो। अगर हमारी गलती है तो जैसा आप कहोगे वैसा हम करेंगे। उसमें हमारी गलती है तो सभी शाम भक्तों से मेरा निवेदन है, सबसे हम क्षमा चाहते हैं, आगे ऐसी गलती नहीं होगी।